हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको साइटिका के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन बताएंगे। ये किस टाइप के साइटिका में दी जा सकती है वो भी आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में एक बीमारी की अनेकों दवाइयाँ हैं और वे दवाई तभी ज़्यादा अच्छा कार्य करती है जब आपके पूरे सिम्टम्स मेडिसिन के साथ मैच करते हो, मेडिसिन के सिम्टम्स के साथ आपके सिम्टम्स मैच करते हो, तो वो मेडिसिन एकदम से तीर की तरह काम करती है। बहुत ही अच्छा कार्य इन मेडिसिन का आपको देखने में आता है। पहली डोज से ही आराम होने लगता है यदि आपके सिम्टम्स और मेडिसिन के मैच सही हो जाते हैं। यानी ये काम दोनों का होता है। पेशेंट अपनी स्थिति को सही ढंग से, जैसे डॉक्टर पूछते हैं, ऐसे बताएं और डॉक्टर भी सही से सिम्टम्स रीड कर सके कि कौन सी मेडिसिन के सिम्टम्स इस पेशेंट में मैच करते हैं, तो वो मेडिसिन आपको बहुत ही जल्दी पहली डोज से ही आराम करना शुरू कर देती है। ये साइटिका पर जो मैं मेडिसिन बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। साइटिका की नस जहाँ जहाँ तक गई होती है वहाँ तक, अर्थात कमर से उरु संधि यानी कूल्हे से के पीछे के भाग से लेकर भाग से होकर नीचे एडी तक, पैर की एडी तक जब तेज दर्द जाता है उसे साइटिका कहते हैं। यदि इस दर्द के साथ में सूंदपन भी हो तो मेडिसिन चेंज हो जाती है। जैसे मैंने साइटिका पर, राइट साइड की साइटिका पे एक मेडिसिन कोलोसिंथ डाली थी। उसके कोलोसिंथ के पेशेंट को जो दर्द होता है वो दर्द ऊपर हिप से लेके, कूल्हे से लेके नीचे एडी तक जाता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। उसमें सिर्फ पेशेंट को पैर को मोड़ने से कुछ राहत मिलती है। अदरवाइज मेडिसिन जब वो कंटिन्यू लेता है तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोलोसिंथ के पेशेंट को हमेशा पैरों को मोड़ने से, सिकोड़ने से किसी चीज़ को आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के सिम्टम्स उससे थोड़े भिन्न हैं। हालांकि ये मेडिसिन आप उसके साथ भी यदि इस्तेमाल करें, कोलोसिंथ के साथ भी इस मेडिसिन को यूज करें तो और भी ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। जैसे सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी तरह से ये मेडिसिन दोनों यदि आपस में टर्न बाय टर्न करके ले तो बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसके विशेष सिम्टम्स ये है कि इसके पेशेंट को जो दर्द होता है, दर्द के साथ में सूंदपन की भी स्थिति होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को एक बार बहुत तेज़ दर्द होता है, फिर एक बार उसको सूंदपन होता है। इस तरीके से भी यदि दर्द और सूंदपन प्रायक्रम से होते रहें, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इस प्रकार के साइटिका में अचूक मेडिसिन है, तुरंत असर दिखाने वाली मेडिसिन है। मुंह से लेकर नीचे के अंगों में, पूरे अंगों में, ऊपर से लेके नीचे तक के सभी अंगों में, नसों में दर्द हो और दर्द के साथ सूंदपन पराक्रम से होता दिखाई दे तो आप समझ लीजिए ये मेडिसिन आपको लेने से तुरंत आराम मिल सकता है। एक बार नसों में दर्द होगा, एक बार सूंदपन होगा, पैर से के अंगूठे में भी वात रोग की तरह का बहुत तेज दर्द होता है तथा स्त्रियों में जो रजस्राव होता है वह बहुत थोड़ा और साथ ही पेट में भारीपन मालूम होता है, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है। पेट में भारीपन होने के साथ साथ इसके पेशेंट को खासकर साइटिका के दौरान जंघाओं में जो बाधक की पीड़ा होती है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। बाधक पीड़ा हो तब आप ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन
इसका नाम मैं बताता हूँ। इस मेडिसिन का नाम है नेफेलियम। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में लें, तुरंत फ़ायदा करेगी। पुराना कमर दर्द जो आराम करने से या लेट जाने से कम हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। ये दवाई उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है जिसमें पेट में वायु बनकर पेट में गड़गड़ की आवाज़ आती रहती है, जिसके कारण पेट में जगह जगह शूल का दर्द होता रहता है। यानी अर्थात इसका जो दर्द होता है, जिसमें पेट के अंदर वायु इकट्ठी हो जाती है और उस वायु के कारण हर समय पेट में चुभन बनी रहती है। जहाँ जहाँ वायु पेट में घूमते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी ऊपर कभी नीचे, जहाँ जहाँ ये वायु का गोला घूमता है पेट में, वहाँ वहाँ पर वो दर्द पैदा करता है, चुभन वाला दर्द होता है। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। बच्चों में होने वाले हैजा रोग में भी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इस मेडिसिन को शुरुआत में ही यदि दे दिया जाए तो हैजा होने की प्रकृति खत्म हो जाती है, तुरंत आराम हो जाता है। अर्थात जिन पेशेंट को हैजा मतलब उल्टी दस्त दोनों साथ साथ हों, ये तुरंत आराम करेगी। वैसे विशेष ये साइटिका के दर्द के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। हमारे कमर से लेके नीचे के सभी अंगों में ज़्यादा प्रभाव दिखाती है, विशेष उसमें जिसमें आपको दर्द भी हो और दर्द के पराक्रम से सूनपन भी हो। साइटिका के दर्द के कारण भी कई होते हैं। जैसे कई बार व्यक्ति स्लिप होकर गिर जाता है, उसके कारण भी नसों में खिंचाव आ जाता है। ऊंचे नीचे स्थान में कई बार पैर पड़ जाता है, उससे भी नस में खिंचाव आ जाता है, तब दर्द होने लगता है। कई बार नस दब जाती है, गिरने से, एक्सीडेंट होने से या अन्य कई कारणों से ये शिकायत हो जाती है, जिसके कारण नस में सर्कुलेशन की दिक्कत आ जाती है, तब वे नसें दर्द करने लगती है। नसों में खिंचाव होकर वर्टिब्रा का दब जाना, खिसक जाना भी इसका एक विशेष लक्षण है। ये बहुत ही भयंकर दर्द होता है, रोगी व्यक्ति की चीख तक निकल जाती है जब इसमें ये दर्द की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में आप जिस भी पेशेंट को पराक्रम से दर्द और सूनपन की स्थिति हो, उसमें आप नेफेलियम 30 पोटेंसी में इसको आप जो बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा आपको पेन है, या आपको सूनपन में ऐसा लगता है कि सूनपन का मतलब जैसे उस अंग में जान ही ना रही हो, उस वो अंग कार्य करना छोड़ देता है, ऐसा महसूस पेशेंट को होता है। हालांकि अंग काम करता रहता है, लेकिन पेशेंट को सुनपन के कारण ऐसा आभास होता है कि जैसे मेरा पैर, मेरा कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है। ऐसी पोजीशन में आप नेफेलियन मेडिसिन को 30 पोटेंसी में हर 2-2 घंटे बाद, ज़्यादा स्थिति खराब हो तो हर 2-2 घंटे बाद आप रिपीट करके पेशेंट को दे सकते हैं। यदि पेशेंट की को ज़्यादा तेज़ दर्द नहीं है तो आप दिन में 4 बार दे सकते हैं। ये एक विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाता है तो आपको मेडिसिन का टाइमिंग घटा देना ज़रूरी होता है। होम्योपैथिक में की मेडिसिन का एलोपैथिक की तरह नहीं है कि आपने जैसे आज 500 mg की मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ दिन वो आराम कर रही है, उसके बाद फिर आपकी mg और बढ़ जाती है जब वो काम करना बंद कर देती है। ये होम्योपैथिक की मेडिसिन जैसे ही आपको आराम करती है, इनको तुरंत कम कर देना चाहिए। यानी जो 4 बार ले रहे हैं 3 बार कर दें, फिर 3 से 2 बार कर दें। बस थोड़ा लंबे समय तक आप को लेनी पड़ेगी, आजीवन बिल्कुल नहीं लेनी होगी। एलोपैथिक में सिर्फ पेन किलर मेडिसिन आपको देंगे, जब तक आप उस पेन किलर मेडिसिन को खाते रहेंगे तब तक आपको आराम लगा रहेगा। जैसे ही आप पेन किलर मेडिसिन बंद कर देंगे, फिर से दोबारा से दर्द आपको आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक की दवाई की ये खास विशेषता है कि जब ये किसी बीमारी को काट देती है तो वो बीमारी दोबारा से
अटैक नहीं करती। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में मैं आपको एक और पेन के लिए बताऊंगा जो अक्सर टांगों में ही होता है। नीचे से दर्द जो एडी की तरफ से, ये दर्द हिप से कूल्हे की तरफ से नीचे को जाता है साइटिका का। एक दर्द ऐसा भी है जो नीचे से ऊपर को चढ़ता है और पैर में उसमें भी सुनपन होने लगता है। उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन मैं बताऊंगा। वो मेडिसिन टेटनस के लिए भी, किसी के पैर में हाथ में कहीं ब्लेड चाकू छुरा सुई कील कुछ भी चुभ जाती है, उस पर भी बहुत बेस्ट वर्क करती है वो मेडिसिन। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। बहुत बेस्ट मेडिसिन है वो भी। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।